मोर मुकुट, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वरहापीडम, मोर का मुकुट ठाकुर जी ने धारण किया। दशम स्कंद 23वां अध्याय वरहापीडम। ठाकुर जी मयूर पुच्छ धारण करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। कोई कोई कहता है, वैज्ञानिक रूप से इस पर कई बार खंडन भी होता है, पर पुराने साहित्य की एक किंवदंती है, लिटरेरी एक मेटाफर है, यूं समझ लीजिए, लिटरेचर का। जैसे हम कहते हैं, ओ आई एम ऑन द क्या नाइन्थ सेवेंथ क्लाउड, क्या नाइन्थ क्लाउड, नौ कौन सा बादल है पता नहीं। हाँ, कोई विज्ञान से मुझे बता, 9वें बादल पे लेके चला हवाई जहाज में बैठा के। तो एक ऐसा कहना है कि मयूर की जाति में काम नहीं होता। मतलब काम तो होता है, पर ऐसा कहा जाता है कि जब मोर बादलों को देखकर रोता है तो उसके अश्रुओं को ही पी करके मोरनी गर्भवती हो जाती है। इट इज एन ओल्ड सोइंग, कोई वन ऑफ द ब्रीड होती होगी मोर की, कोई जो ऐसी होती होगी। कई लोगों ने हमसे कहा नहीं ऐसा तो है नहीं। हम बोले ठीक है, कोई कहीं लिखा है तो कोई जमाने में, अब डायनासोर भी तो होते ही थे, कोई एक ब्रीड होती होगी मोर की। और भगवान श्री कृष्ण उसी मोर का पंख धारण करते थे, इसलिए दुर्लभ वस्तु थी। ऐसा कोई मोर जो निष्काम हो तभी तो यूनिक होगा, नहीं तो मोर का पंख तो बाजार में रोज मारा फिरता, कहीं से भी लिया। वो इससे भगवान मुकुट पर धारण करते थे। वरहा पीडम कहने का अर्थ यह है कि जिसके हृदय में कोई काम नहीं होता, राम उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। एक और बात, मोर की सबसे अच्छी पहचान मोर पंख ही है, वही उसको आकर्षण उसके प्रति देता है। पर देखो तो सही, दुनिया भी तो ऐसी है, जो पंख मोर के प्रति आकर्षण देता है, मोर उसी पंख को छोड़ देता है, उसी को त्याग देता है। अपने जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो हमारा सबसे बड़ा आकर्षण है, हम अभिमान में उसी वस्तु का त्याग कर देते हैं। मोर भी उसको छोड़ देता है। पर प्रभु कहते चिंता मत करो, अगर तुमने किसी को सुंदर बनाने में सहयोग किया है, तुमने किसी को पुष्ट किया है, इफ यू हैव एवर हेल्प्ड समवन इन एनी वे, किसी भी रूप में तुमने मदद की है, और अगर वो तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम चिंता नहीं करना। जिसको सब छोड़ देते, कृष्ण उसको मस्तक पर धारण करते हैं। वरहापी, आपसे निवेदन करूं, बहुत सारे लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं, हमने उनके लिए इतना इतना किया, वो तो कुछ करती नहीं। मैंने कहा चिंता मत करो, बहुत अच्छी बात, या तो तुम्हारा पुराना अकाउंट क्लियर हो गया या उसका नया अकाउंट शुरू हो गया। मस्त रहो, आपने किया, अपना दायित्व करके किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपने अपने हिसाब से उसका सहयोग किया। ठाकुर जी मोर पंख की तरह तुम्हारा हिसाब रखे हैं। हाँ, हिसाब में गड़बड़ी होती है, अकाउंट्स का हेड वही तो संभालता है। नॉर्मल अकाउंट तो नीचे वाले आदमी भी संभाल लेते हैं, पर जो गड़बड़ी पकड़ ले वही तो मुखिया है। अब जिसने जो गड़बड़ी करी है, भगवान ने हिसाब सीधा रखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठाकुर जी साहब बोले मेरे पास सबका अकाउंट है, कर्म तुम्हारे पास है, फल मेरे पास है, रजिस्टर में एक एक एंट्री है, मौके पर सबको मिल जाएगी। ठाकुर जी राधारमन लाल मोर मुकुट धारण करते हैं। मोर मुकुट मानो श्री राधा रानी को बार बार उस भाव का संकेत करता है। अब आज मैं सारे तो नहीं सुनाऊंगा, नाम लूंगा बस। अभी 4 दिन है, भागवत जी के नाम से बात आई तो हम मोर मुकुट को धारण करके श्री राधा रमन जी राधा रानी को बार बार ये संकेत करते हैं कि हे प्रिया, मेरा जो आपके प्रति प्रेम है ना, उसका आधार काम नहीं है। काम और प्रेम में अंतर क्या होता है? स्व सुखैक तात्पर्यता बलित काम होता है, प्रिय सुखैक तात्पर्यता बलित प्रेम होता है। आई शुड बी हैप्पी एनी हाउ, अगर मैं खुश होना चाहिए चाहे जो हो, ये विचार काम से आता है। मेरा प्रिय सुखी होना चाहिए चाहे जो भी हो जाए, ये विचार प्रेम से पैदा होता है। ठाकुर जी इसको धारण करके, मोर पंख को धारण करके बार बार इसी बात का सबको संकेत करते हैं। मोर चंद्रिकन को चित चोरे, जो जोहे सो मोहे। राधारमन लाल और मुकुट धारण करते हैं। यहाँ दूसरा मुकुट होता है जिसको हम कहते हैं राज्य मुकुट। इसका वर्णन भी श्रीमद् भागवत में है। आजवेश ऐसा कह के दशम स्कंद 39वां अध्याय 53वें श्लोक में ठाकुर जी के राज्य मुकुट की चर्चा है। राघवेंद्र सरकार के भी
माथे पर राज्य मुकुट धारण किया जाता है। जब पूरा इधर से लेके एक दिन राधारमन जी की सेवा में शाम के समय हरे रंग की पोशाक वाले दिन अगर आपने ध्यान दिया हो, आई डोंट नो इसमें कौन सा, इसमें नहीं, एक दिन ध्यान दिया हो तो राधारमन लाल जी ने इधर से लेके इधर तक पगड़ी के ऊपर एक मुकुट धारण किया जो पूर्ण रूप से घिरा हुआ हो, जैसे मंदिरों में पूरा पहना जाता है, या तो भी पाग पहना है गोपाल, उसको हम कहते राज्य मुकुट। अनुज श्री ठाकुर जी ये भाव कह रहे हैं, हाँ भाई, संपूर्ण कुंज निकुंज के अधिपति के रूप में किशोरी जी ठाकुर जी का राज्य तिलक करती हैं। राधा रमण सिर मुकुट सोहे, मोर चंद्रिकन को चित चोरे, जो जोहे सो मोहे, प्रिया और झुक रहो प्रणय वश, वर्णि सके सो कोहे, मंजरी छटा निरखत ही रतिपति गर्भ खस्यो है। राज मुकुट, शास्त्रों में एक वर्णन है पुष्प मुकुट का, और चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से पुष्प मुकुट धारण करते हैं। उल्लेर वेश वनमाली प्रभु, ऐसे कहकर चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला और गोपाल तापनियोपनिषद में भगवान के द्वारा पुष्प मुकुट का वर्णन है। अगर किसी ने राधारमन लाल जी की औलाई या बाद में दर्शन किया हो तो श्री ठाकुर जी छोटी छोटी कली के फूलों का भी मुकुट धारण करते हैं।